लग्जरी लग्जरी लग्जरी। हर डेवलपर जिधर देखो आज बात कर रहा है लग्जरी मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे अपार्टमेंट्स लग्जरी हैं। भाई लग्जरी की मुझे लगता है कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं होती। एक बाइक चलाने वाले के लिए हो सकता है कार लग्जरी हो, एक मारुति कार जो चला रहा है उसके लिए हो सकता है मर्सिडीज लग्जरी हो। आपके लिए क्या लग्जरी है? आप जब अपने लिए कोई फ्लैट खरीदोगे या कोई अपार्टमेंट की बात करोगे तो आपकी चेकलिस्ट में वो कौन कौन से ऐसे लग्जरी फीचर्स हैं जो आपको लगता है कि डेवलपर को इस प्रोजेक्ट में बनाने चाहिए। मैं आपको 3-4 सजेशंस देता हूँ। सबसे पहला फीचर कि एक फ्लोर पे सिर्फ 3 अपार्टमेंट और 5 लिफ्ट्स। इमेजिन 3 फ्लैट्स 5 लिफ्ट्स और हर फ्लोर पे जो लिफ्ट लॉबी होगी, मतलब जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकले और जो लिफ्ट लॉबी हर फ्लोर की जो होगी वो एयर कंडीशनड होगी, ताकि आपको मेरी तरह ना आवाज़ ना मारनी पड़े गर्मियों में या बारिश में कि मिश्रा जी जब लिफ्ट आएगी तब मुझे बाहर बुला लेना कि बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी है। सारे फ्लोर की लिफ्ट लॉबीज एयर कंडीशनड है। दूसरा फीचर, आज बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो इन्फिनिटी पूल, लग्जरी पूल, ऑल वेदर पूल की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा डेवलपर है जो आप मेरे को रेकमेंड कर सकते हो नोएडा में खास तौर पे, जो इन्फिनिटी पूल बनाए, हाफ ओलंपिक साइज बनाए और 40th फ्लोर पे बनाए? 40th फ्लोर पे इन्फिनिटी पूल बनाने का मतलब समझते हो आप? 39th फ्लोर खत्म, कॉस्ट 5 गुना बढ़ गई और इन्फिनिटी पूल के साथ में आपको स्पोर्ट्स बार और रेस्टोरेंट मिल रहा है। पूरे नोएडा की स्काईलाइन ऐसे दिख रही होगी वो कि अरे वो रहा दिल्ली, वो रहा नेहरू स्टेडियम, वो रहा अक्षरधाम। मैंने एक अपने दोस्त से एक दिन बात बोली थी कि भाई हितेश भाई, आप जब फ्लैट लोगे ना तो वो इतनी हाइट पे होगा कि आपको नीचे ईगल्स उड़ती हुई दिखेंगी। 5 साल बाद जब पोजेशन आया तो भाई ने फ़ोन करके बोला कि नरेंद्र व्यू जो बोला था बिल्कुल वही है। तीसरा लग्जरी फीचर, इमेजिन करके देखो -4 बेसमेंट, कि भाई -4 बेसमेंट्स बनी हुई है। आप शान से गाड़ी लेके जा रहे हो, आप -1 में, क्योंकि प्रोजेक्ट में एंटर करते ही सरफेस पार्किंग तो है नहीं, सीधा एंटर करोगे आप -1 में और आराम से आप वैले को दे रहे हो भाई ये ले चाबी और मेरी गाड़ी पार्क कर दे। अब आप इस चीज़ को, लग्जरी को कोरिलेट करो कि जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं दिल्ली रहता था। दिल्ली में जो लोग घरों में, कोठियों में रह रहे हैं, उनको अपने एक घर का एक आदमी हमेशा स्पेयर रखना पड़ता है जो बाहर गेट पे झूलता रहे। क्यों? वहाँ पे कोई घर के बाहर गाड़ी ना पार्क कर जाए। फिर नया कल्चर आया कि नोएडा या गुड़गांव जैसी ग्रुप हाउसिंग्स आई जिसमें आपको रिजर्व कार पार्किंग मिलती है। एका नाम ने इसी में एक नया फीचर ऐड कर दिया कि भाई रिजर्व पार्किंग तो है बट आपको वैले पार्किंग भी दे रहे हैं। शायद मैं तो रिकॉल नहीं कर पा रहा कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो नोएडा में जो रेजिडेंशियल हो और उसमें वैले पार्किंग का ऑफर हो या ऑप्शन हो कि आप आराम से गए पार्किंग में, आपने गाड़ी चाबी पकड़ा दी अपने ड्रॉप ऑफ पे, आप अपने टावर में चले गए, वैले ने गाड़ी पार्क की, चाबी आपके घर आ गई। चौथा फीचर, हर डेवलपर अच्छे क्लब हाउस और बेहतरीन क्लब की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 50,000 स्क्वायर फीट का एक्सक्लूसिव स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब हाउस के बाद आपको 30 से 40,000 स्क्वायर फीट अलग स्पेसेस मिलती हैं। 16th और 32nd फ्लोर पे स्काई टेरेसेस और उसके बाद आपको स्काई फॉरेस्ट मिलता है ओपन एयर, ताकि आप आराम से 16th या 32nd फ्लोर पे बैठे नोएडा की स्काईलाइन को एंजॉय करें और पूरा ग्रीन एरिया। ये 4 ऐसे फीचर्स हैं जो आज हो सकता है कि जैसे नोएडा मार्केट आजकल चल रही है कि बड़े बड़े नाम, ब्रांडेड रेजिडेंसेस, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, उन सबके बीच में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, एका नाम, क्यूरेटेड बाय ग्रेट वैल्यू रियलिटी, सेक्टर 107। इसमें और खूबियां क्या हैं वो बात करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है एका नाम और ग्रेट वैल्यू रियलिटी इसके डेवलपर हैं। ये वही ग्रेट वैल्यू है जो आपने कभी सुना होगा, एक मोजनबेयर करके फैक्ट्री हुआ करती थी ग्रेट नोएडा में। तो जब वो एनसीएलटी में चली गई तो ग्रेट वैल्यू ने उसको एनसीएलटी से ख़रीदा, उसको पूरा रेडी करके उसमें वेयर हाउसिंग्स बना दिए। आज वो वेयर हाउसेज एलजी और सैमसंग जैसी कंपनीज को लीज्ड आउट है, अच्छा खासा इनको रेंट आता है। ये लगभग 4 एकड़ का लैंड पार्सल है, सेक्टर 107 मेन रोड के ऊपर, 2 साइड ओपन प्लॉट है। वैसे तो ये 20 एकड़ का प्लॉट है, बट
बाकी के 16 एकड़ में ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। 2009-2010 में ग्रेट वैल्यू शरणम के नाम से प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, वो डिलीवर हो गया। उसमें एक बाद में 2017 में आनंदम के नाम से भी टावर लॉन्च किया। अब लगभग जो ये 4.25 एकड़ की लैंड है, ये बिल्कुल कॉर्नर है, 2 साइड ओपन है। इसमें एकानाम के नाम से नया प्रोजेक्ट आ रहा है, ये उसी का पार्ट इन पार्ट है। इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है वर्ल्ड्स बेस्ट रिनाउंड आर्किटेक्ट बिनॉय। बिनॉय ने जैसे सिंगापुर में चांगी एयरपोर्ट किया, आपका नोएडा का DLF मॉल ऑफ इंडिया किया, और बहुत सारे इस तरह के जैसे अच्छे डेवलपमेंट्स है, जैसे स्काई 100 हो गया हांगकांग में, फिर फरारी वर्ल्ड हो गया। बहुत अच्छे डिज़ाइंस बिनॉय ने वर्ल्ड ओवर किए हैं, लंदन बेस्ड आर्किटेक्ट है। और इसमें कॉन्ट्रैक्टर की अगर मैं बात करूं तो 3 ही कॉन्ट्रैक्टर्स से बात हो रही है कंस्ट्रक्शन की, या तो इसको लीटन बनाएगा, या शेपोर्जी पेलॉन्जी, या शायद L&T। तो इन तीनों में से ही एक कॉन्ट्रैक्टर फाइनल होगा। 289 एक्सक्लूसिव 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स, जो कि लगभग 3525 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम विद सर्वेंट है। 4 बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो 5525 स्क्वायर फीट है। खूबसूरत डिज़ाइंस हैं, खूबसूरत लेआउट है। ये वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है या एक ऐसे फ्लैट्स बना रहे हैं जिसमें कि बैल्कनीज नहीं है, डेक्स हैं। जब आप लेआउट देखोगे तो आपको जो एक फील आती है ना, यार बैल्कनियाँ बड़ी छोटी छोटी दी हैं, वो फील नहीं आएगी। इसमें डेक्स हैं, मतलब आप अपने घर के बाहर बैल्कनी या डेक पे खड़े होगे तो रैप अराउंड है, बहुत अच्छा व्यू आएगा आपको। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप लिफ्ट लॉबी से अपने घर एंटर करोगे तो डबल डोर ओपनिंग है। मतलब नॉर्मली आप जितने भी फ्लैट्स में एंटर करो सिंगल डोर ओपनिंग होती है, इसमें डबल डोर ओपनिंग है मेन डोर की। उसके बाद अगर सीलिंग की फ्लोर टू सीलिंग हाइट की बात करूं मैं तो 12 फीट, बहुत अच्छा क्लीन लेआउट। 14 बाय 14 की किचन, आइलैंड किचन, मतलब बहुत अच्छा लेआउट डिज़ाइन। और फिर कैसेट के साथ ये आपको VRV एयर कंडीशनिंग दे रहे हैं। ऑलमोस्ट अच्छा फिनिश करके आपको अपार्टमेंट देंगे। शूलर जैसे ब्रांड्स की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अच्छी डेवलपमेंट आएगी। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आने वाले टाइम में नोएडा की स्काईलाइन के अलावा नोएडा की लग्जरी को रीडिफाइन करेगा। सारी बातें हमने कर ली। लग्जरी है, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा डिज़ाइनर है, अच्छा आर्किटेक्ट है, अच्छा लैंडस्केप है। मुद्दे की बात तो हमने करी ही नहीं कि भाई पेमेंट प्लान क्या है, पैसे कितने देने पड़ेंगे। आज की रेट में 3 बेडरूम अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ 10 लाख से लेके 7.25 करोड़ रुपए का आपको पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से फ्लोर पे लोगे, क्या PLC है। बट मैजिकल चीज़ पता है क्या है इसमें मैजिकल चीज़ है इसका पेमेंट प्लान। 25x4, मतलब आपको 25% पैसे अभी देने। चलो बोर्ड पे लिख के बताता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको मैक्स का भी एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा पहली चीज़ कि पेमेंट प्लान की क्या वैल्यू होती है। दूसरा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो ROI कैसे आएगी। तीसरा, कहीं ये बबल तो नहीं है कि जो मार्केट इतना हाइप चल रही है, कहीं बबल तो नहीं है। इन तीनों पे बात करते हैं, लेकिन बोर्ड पे करते हैं। पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पेमेंट प्लान है 25x4। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, पहले मैं मैक्स के एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैक्स ने सेक्टर 128 में ठीक 2 साल पहले, मतलब 2023 में दिवाली के आसपास अपार्टमेंट्स लॉन्च करे। उनका अपार्टमेंट का साइज़ था 4700 स्क्वायर फीट और लॉन्चिंग प्राइस था 17,000 रुपये का। टोटल कॉस्ट बैठी अप्रॉक्सीमेट पकड़ लेते हैं 8 करोड़ रुपए की टोटल कॉस्ट थी। तो मैक्स ने इन्वेस्टर्स को या बायर्स को, होम बायर्स को क्या पेमेंट प्लान दिया, 25x4, मतलब 25% पेमेंट देनी थी विदिन 30 to 90 डेज। उसके बाद मैजिक यहाँ शुरू हो गया। अगला 25% देना था 16th फ्लोर पे। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा जो 25% है वो देना है सुपर स्ट्रक्चर पे। चौथा 25% जो पैसे देने हैं वो देने हैं ऑफर ऑफ पोजेशन पे। मतलब अगर सपोजिंगली 8 करोड़ का मैं मान लूँ फ्लैट है तो 2 करोड़ रुपए मैंने दिए, 2 करोड़ रुपए मैंने दिए लगभग 30 से 90 दिन में। उसके बाद 16वां फ्लोर, अभी मेरे को ध्यान है अगस्त में 16th फ्लोर, लगभग 2 साल लग गए 16वें फ्लोर तक आने में। 2 करोड़ रुपए तब जिन्होंने फ्लैट खरीदा उन्होंने दिए होंगे, अभी तक यहीं रुक जाते हैं। इसको समझते हैं पेमेंट प्लान की क्या वैल्यू है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 4700 स्क्वायर फीट के फ्लैट की,
जिसमें कस्टमर ने 2 करोड़ रुपए यहाँ दिए, 2 यहाँ दिए, मतलब 4 करोड़ रुपए जिस कस्टमर ने दे दिए उसको आज प्रीमियम क्या मिलता है, 26,000 रुपये पे ये फ्लैट ट्रेड हो रहा है। मतलब 26,000 रुपये आज रीसेल की वैल्यू है। 17,000 रुपये का आप खरीद रहे हो, 26,000 रुपये में अगर आज चीज़ बिक रही है तो अप्रॉक्सीमेटली 9,000 रुपये स्क्वायर फीट आपको प्रीमियम मिल रहा है। 9,000 इंटू 4700 स्क्वायर फीट, लगभग आप मान के चलो कि 4.25 करोड़ रुपए के आसपास आपको प्रीमियम मिल रहा है। 2 साल में इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4 करोड़ रुपए। ये है पेमेंट प्लान की वैल्यू। सपोजिंगली ये तो उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो 50% दे के बैठा है और अभी प्रेशर नहीं है, क्योंकि अगले 15-16 फ्लोर अभी और डलेंगे, अभी 1.5 साल 2 साल और लगेंगे इस इंस्टॉलमेंट की कॉल आने में, या शायद तब मेरे को बेचने की ज़रूरत है। आज 26,000 है ना, 2026 में हो सकता है 30,000 रुपये पे ट्रेड कर रहा हो सकता है 29,000 रुपये पे ट्रेड कर रहा हो। तो ये है पेमेंट प्लान की वैल्यू। अब इसी चीज़ को मान के चलते हैं कि एकानम में हमें क्या पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं, पेमेंट कैसे कैसे जाएगी। एकानम 3525 स्क्वायर फीट वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। 25 इंटू 4 का पेमेंट प्लान है, तो पहला 25% जो जाएगा वो जाएगा आपका विदिन 60 डेज, मतलब 2 महीने में आपको बुकिंग अमाउंट मिला के आपको 25% पैसे पूरे देने। उसके बाद अगला 25% जो है ये जाएगा 20th फ्लोर पे। 20th फ्लोर का मतलब अभी एक्सकैवेशन शुरू हुई है, एक्सकैवेशन के बाद प्लिंथ फाउंडेशन बनेगा, फिर 4 बेसमेंट्स आएंगी, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर उसके बाद पोडियम, फिर जाके 20th फ्लोर। तो मेरा मानना है कम से कम 2 से 2.5 साल लग जाएंगे आपकी इस इंस्टॉलमेंट को ड्यू होते होते। मतलब आपको लगभग आज हो गया 2025 ख़त्म हो रहा है, 26-27, या तो 2027 की एंड में पैसे दोगे या शायद हो सकता है 2028 की अर्ली में, तब ये सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगी। तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है 25% की वो जाएगी सुपर स्ट्रक्चर पे। जब सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 46 फ्लोर का टावर है, तो जब पूरा टावर कंप्लीट हो जाएगा सुपर स्ट्रक्चर, तब थर्ड इंस्टॉलमेंट आप दोगे। फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो जाएगी ऑफर ऑफ पोजेशन। किसी भी प्रोजेक्ट का दोस्तों रेरा मिलता है 5 साल के लिए। यहाँ पे जिस तरह के हम कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, चाहे वो शेपौर जी है, L&T है या लीटन है, लीटन के चांसेस वैसे ज़्यादा हैं, तो हम देख सकते हैं, उम्मीद मान सकते हैं 4-4.5 साल में पोजेशन आ जाएगा। आज हो गया 2000, आप 26 ही मान लो कि 2026 में चीज़ ले रहे हैं, तो 2030 के एंड तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा। उस वक्त सोच के देखो, मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला कि पेमेंट प्लान की क्या अहमियत है, वो हमने समझ ली। अब इस तरह का प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे है, मतलब अगर सपोजिंगली मेरे को सिर्फ इन्वेस्टमेंट की समझना है कि मैं इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 25% मैंने शुरू में दिया, जो कि बैठता है करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए। मैंने आज 1 करोड़ 80 लाख रुपए दे दिए। मेरे पास अब लगभग 2.5 साल हैं आज इन्वेस्टमेंट करने के बाद दूसरी पेमेंट प्लान की कॉल आने में। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं 1.5 साल बाद, 2 साल बाद या कभी भी एग्जिट कर सकता हूँ। जैसे मैक्स में अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि लोगों ने 25% पेमेंट दी और किस रेट पे ख़रीदा, आज किस रेट पे ट्रेड हो रहा है। पीपल हैव रियली मेड मनी। यहाँ पे भी वही चीज़ रिपीट होगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरी इंस्टॉलमेंट 20th फ्लोर पे है। इतने सारे फीचर्स, इतनी अच्छी अच्छी बातें की हमने, लग्जरी क्या है, कैसे अपार्टमेंट डिज़ाइन हो रहा है, कौन बना रहा है, कहाँ पे लोकेशन है, फ्लैट के अंदर क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें सुनने के बाद मन में आ रहा है ना कि साइट विज़िट करनी है। तो अगर ऐसा विचार मन में आ रहा है तो नाम ऊपर, नंबर नीचे, फ़ोन कर लेना, साथ चलूँगा साइट विज़िट कराने।